जान निसार ड्रामे का हैप्पी एंड कैसे हो सकता है, कौन सी कड़ी से कड़ी मिले लास्ट में जाके तो आपको फुल सेटिस्फैक्शन होगी। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लिखा है जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप लोग अपना एंड भी बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर हो सकता है। कमेंट सेक्शन में फिर गो थ्रू कर लेंगे उसको भी, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और खास तौर पे मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सुपर डुपर व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। PK Luxus. We don't sell crap. बाय द वे लेटेस्ट एपिसोड में ये सीन थोड़ा सा अजीब लगा जहां पर ये जो अंकल हैं वो डायरेक्टली उसके बेटे को टोंटने के या डांटने के बजाय उसके अब्बा पे चढ़ाई कर रहे हैं कि हम तो तुम्हें बड़ा शरीफ समझते। अरे भैया वो तो शरीफ ही है, वो तो एक अच्छा इंसान है। अब एक अच्छे इंसान का कमीना बेटा निकल आए तो इसमें उसका क्या कसूर है। इवन के यहाँ पर नौशेरवा ने भी उसके ऊपर गन तानी जो नहीं करना चाहिए था। उसको एक बुजुर्ग की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इस अंकल के साथ जो हुआ लेटेस्ट एपिसोड में वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। बेचारे को हार्ट अटैक भी होता है और अगली एपिसोड में दिखाया जाएगा ये इवन के माफ़ी मांगने भी जाएगा और ये कहेगा कि मेरे बेटे को जो सज़ा देनी है वो आप दे लो। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे शायद फिज़ा फिर से माफ़ कर दे क्योंकि बाप आ जाता है चल के माफ़ी मांग रहा है तो आ जाएगी फिज़ा उसकी फिर से बातों में और जाकर हो सकता है कि कह दे कि ठीक है वो अपने इस बच्चे की खातिर जो है उसके बाप को नहीं छोड़ेगी। शायद वो ये डिसीजन ले और जिसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि सरफराज एक दफ़ा फिर से 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा और वो कहेगा कि भैया ये तो कहीं नहीं जाने वाली। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि कशमाला को दिखाया गया जिसने अब्रप्टली ज़बरदस्ती फोर्सली अपनी बेटी को वो मेरे ख्याल से टेम्परेचर करवाया, जो भी उसने साइंस लड़ाई होगी क्योंकि जो तेवर उसके थे ना वो यही बता रहे थे कि नौकरानी से मिलके उसने ये सारा काम किया है सिर्फ कराची आने के लिए, सिर्फ नौशेरवा की लाइफ में आने के लिए। अब वो कराची में आ गई है, यहाँ पर उसका मेन टारगेट ये है कि किसी तरीके से मैंने इसके घर में घुस के यहाँ पर दुआ को घर से निकालना है। क्योंकि देखो दुआ के लिए दो मेन हर्डल्स थी। एक हर्डल सरफराज वाली थी जो बहुत अच्छे से क्लियर होती है, दूसरी हर्डल जो थी यहाँ पर वो है कशमाला की। अब कशमाला जो है ना वो बड़ी चालाक औरत है। जब वो यहाँ पर कराची में आएगी वो ये देखेगी कि अच्छा सरफराज था वो शख्स जिसने अन्नी मचा के रखी थी, तो वो फ़ौरन से सबसे पहले सरफराज से मिलेगी और उसको ये कहेगी कि देखो हम दोनों के मकसद एक ही हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से दुआ जो है वो नौशेरवा की ज़िंदगी से बाहर निकले ताकि नौशेरवा मुझे मिले। और दुआ का फिर तुमने जो भी करना हुआ तुम कर लेना, तुम्हारी वो मुजरम भी है और ख़ास तौर पे महबूब भी, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जब इस दफ़ा इसको ये ऑफ़र मिलेगी तो सरफराज फिर से उसकी बातों में आएगा और यहाँ पर ये दोनों मिलकर प्लानिंग करेंगे कि अच्छा अब इन लोगों ने कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करना है। तो देखो चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी सरफराज जो है वो नौशेरवा के ऑफिस में काम करता है और नौशेरवा बीइंग बॉस उसको निकाल भी नहीं पा रहा इस वजह से कि सुनने में आएगा कि अच्छा शायद फिज़ा के साथ फिर से पैचअप हो गया है तो वो उसके हस्बैंड को क्यों जॉब से निकाले। तो हमारा जो सरफराज है वो इस चीज़ को भी अच्छे से मिसयूज़ करेगा, उसके ऑफिस में जाकर उसको कोई ऐसी तड़ी लगाएगा जिसके बाद वो अच्छा खासा तैश में आएगा। और वो किस बिहाफ पे कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी सरफराज की नौशेरवा की बात हमारी कशमाला के पास है, क्योंकि कशमाला को ये पता है कि ये कौन सी बात इसके ऑफिस में जाके करे या कौन सी बात किस तरह से करेगा तो नौशेरवा का गुस्सा आ सकता है और वो वही करेगा। वहाँ पर जाकर कहेगा कि भले ठीक है दुआ इस टाइम तुम्हारे पास है लेकिन पहले उसको इस्तेमाल करने वाला तो मैं था ना। मतलब बड़ी घटिया, बड़ी नीच बात करेगा जिसके बाद डेफिनेटली वो उसको गोली मारने लगेगा या कुछ भी ऐसा करने लगेगा, नहीं कर पाएगा। गेन उसके दिमाग में वही बात आती है फिज़ा के हस्बैंड वाली, जो कि अजीब इन दोनों के दरमियान ना बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो अब क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको दिखाया जा सकता है कि हमारी जो फिज़ा है वो थोड़ी सी अपनी सेंस यूज़ करे, फिज़ा के सामने ये चीज़ें एक्सपोज हों कि जो हमारा सरफराज है वो बाज नहीं आ रहा। और वो कैसे मुमकिन होगा कि कशमाला के साथ मिलकर जब फिर से कोई प्लानिंग करेगा यहाँ पर कुछ भी करने के लिए या किडनैप करने के लिए एक दफ़ा फिर से हमारी दुआ को, तो ये चीज़ एक्सपोज हो जाएगी, पता चल जाएगी। नौशेरवा पकड़ लेगा सरफराज को, इसकी धुलाई करेगा, सबके सामने इसकी इंसल्ट करेगा और वो फिर किसी की भी नहीं सुनेगा, जिसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर फिज़ा भी खुला लेने का कहेगी। फिज़ा जब खुला लेने का कहेगी वो इसको तलाक नहीं देगा, खुला पे भी नहीं आएगा, कोर्ट में मामला जाएगा और वो फाइनली इससे अलग हो जाएगी। तो एक बात तो कन्फर्म है, आगे जाके सही या चले
उसका बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही सही, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि जब तक एक लड़की प्रेग्नेंट है तब तक उसको डिवोर्स नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि उसके बेबी की पैदाइश के बाद दिखाया जाए कि हाँ भी ठीक है उसने उसको छोड़ दिया। और इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पे हेल्प करवाएगा हमारा खिज़र, क्योंकि खिज़र हो सकता है उसको रंगे हाथों पकड़ ले जब वो ये सारी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि खिज़र को भी तो एक प्रूफ चाहिए ना सुंबल को दिखाने के लिए कि उसका भाई कैसा है। अब जब वो उसके भाई का प्रूफ दिखाएगा तो खिज़र भी हो सकता है कि वो ये साबित कर दे कि तुम एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रही थी, तुमने मेरे पर यकीन नहीं किया। और वैसे भी सुंबल का बिहेवियर खिज़र के साथ बहुत बुरा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि शायद वो लोग भी आपस में डिवोर्स लेके बैठ जाएं, मतलब रुखसती से पहले ही उनकी वहाँ पर अलैदगी हो जाए परमानेंटली। अब वहाँ पर दिखाया जाएगा कि खिज़र अलग हो चुका है, यहाँ पर हमारी फ़िज़ा अलग हो चुकी है। तो सोचो ये कितना ही इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिले कि जहाँ पर हमारा जो खिज़र है वो आगे जाके फ़िज़ा का हाथ थामे और फिर उन दोनों की शादी हो। सोचो कैसी मिर्चें लगेंगी हमारे सरफराज को, और ख़ास तौर पे सुंबल को, वो लड़की जिसने अपने अच्छे खासे बंदे की कदर नहीं की। इंटरेस्टिंग सीन तो और ये हो जाए कि फिर बाद में सुंबल को जो है ना वहाँ पर छत से कूदते हुए दिखाया जाए कि बेचारी नदामत में आके ना अपनी जान ही गवा बैठी। उसके बाद एक और लास्ट में जाकर चैलेंज दिखाया जा सकता है, वो ये कि भैया हमारी जो दुआ है ना वो शायद प्रेग्नेंट ना हो पा रही हो, इनफर्टाइल हो, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बार बार वो बात आएगी जो आपको भी टीज़र में सुनने को मिली या लेटेस्ट एपिसोड में कि भाई तुम क्या जानो तुम्हारी कौन सी कोई अपनी औलाद है। तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे कशमाला की बद्दुआ लगी है, लेकिन कशमाला की बद्दुआ क्या लगना, कशमाला का तो अपना बड़ा बुरा हाल हो सकता है लास्ट एपिसोड में, क्योंकि बिल्कुल वो पागलों वाली हरकतें करके कराची की सड़कों पे निकल पड़े और किसी गाड़ी के नीचे आ गई, यहाँ पर उसकी जान चली जाए। तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि बच्चों से तो हमेशा से ही नौशेरवा को बहुत प्यार था, तो वो जो बच्चे होंगे ना दो उसके भाई के एग्जैक्टली, वो फिर हमारे नौशेरवा के पास आ जाएंगे, अच्छे खासे पले पिलाए बड़े बच्चे, जहाँ से वो इतना मतलब कहने का ये कि छोटे से बच्चे को बड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एज के अंदर हमारी दुआ को दो बच्चे मिल जाएंगे जिनको ये हंसी खुशी फिर पालेंगे। तो सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग, कितना सुपर्ब एंड होगा, जहाँ पर हमारी फ़िज़ा भी एडजस्ट हो जाए, कशमाला भी कबर में पहुँचे, खिज़र की शादी हो गई है, और ख़ास तौर पे हमारा जो नौशेरवा है वो अब दुआ के साथ है, और इस तरह से ड्रामे को अच्छे से कंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन भैया ये वो सीन है जो मैं सोचता हूँ, ये जो मुझे लगता है कि अगर आपने इस ड्रामे का हैप्पी एंड बनाना है तो ऐसे हो सकता है। आप लोगों के दिमाग में क्या बात आती है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से हम इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसका एंड हैप्पी एंड हो सकता है, ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। क्योंकि देखो फरा तो जबकि गई सो गई, अब हमारे पास सरफराज के बाद सिर्फ कशमाला ही रह जाती है। अच्छा सरफराज का क्या होगा भैया, सरफराज को जेल हो जाएगी और वो जेल में उसको बंद करेगा वही खिज़र जिसके पास उसके खिलाफ अच्छे खासे सबूत होंगे। मतलब वो इंसान जिसको ये अपने घर में बड़े आराम से इज्जत दे सकता था, उसको रिस्पेक्ट दे सकता था, आज उसी के हाथों सारी ज़िंदगी के लिए शायद जेल में जाए या एक बहुत लंबे टर्न्योर के लिए। तो ये वो सारे सीन हैं जो आपको जानेसार ड्रामे को अगर इंटरेस्टिंग बनाना चाहें, हैप्पी एंड करके दिखाना चाहें तो दिखाए जा सकते हैं। लेकिन जिस पेस पे ये ड्रामा लेके जा रहे हैं, माजरत से मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लेटेस्ट एपिसोड देख के भी ज़रा मज़ा नहीं आया। बहुत ही बोरिंग एपिसोड थी, बहुत स्लो लेकर चल रहे हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है और ये क्या समझते हैं कि जब तक बस 20 मिलियन से यहाँ पर बिल्कुल 4-5 मिलियन पे व्यूज़ नहीं ना रह जाते, तब तक हम लोगों ने इसी तरीके से इसको घसीट के चलाना है। क्योंकि भैया क्या करें, अच्छी खासी पेमेंट्स आ रही, चले जो भी है उनका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट जानेसार लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। हमारे लेटेस्ट रिव्यू को देखने के लिए ऊपर आपको आई का बटन मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।